प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाई थी एक, वो सबमिशन वाली, ठीक है, वो मैं लेक्चर जो है कल के वो अपलोड कर दिए हैं, काफ़ी देर पहले मैंने अपलोड कर दिया। तो ये प्रॉब्लम है एक, सम ऑफ सीरीज है। तो सीरीज स्टार्ट होती है 1 से 150 तक, ठीक है। और सीरीज है हमारे पास एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ठीक है, +1 है। ये ज़रा करो कैलकुलेट, बल्कि ये कर लो यूँ, 2x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स +1। तो ये रहा मेरे पास लेक्चर नंबर 6 है। और प्रॉब्लम है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, कि फॉर लूप की एक एग्जांपल मैं ली थी कि आपके पास कोई भी सीरीज हो, आप उसको सीरीज का सम आप ले सकते हो, ठीक है। सम और 1 से स्टार्ट हो, जो एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने आ ली है, और ये जाएगा 150 तक। और आगे है 2x² प्लस स्क्वायर और ये है x +1। तो ये मेरे पास है सीरीज, इसका मैंने लेना है सीरीज का सम लेना है, ये सम कैलकुलेट करना है। तो लास्ट टाइम हमने लूप यूज़ करना सीखी थी। तो फॉर लूप स्टार्ट होती है 1 से और एंड होगी 150 तक। और हमें एक बकेट चाहिए जिसमें हम सारा सम कैलकुलेट करते जाएंगे, वो है सम इज इक्वल टू 0.0। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन वो है 2 × x² और प्लस SQRT और +1 एंड। और अब मैं करता हूँ सम को प्रिंट। तो ये रहा मेरे पास गिवन टास्क के लिए प्रोग्राम। तो ये है इसका 2.2739। मेरा सही आंसर और है। तो ये एक्सपोनेंट है हमारे पास e⁻6। तो इसको अगर आप ड्राई वो करें, ड्राई रन करें और इसको अंडरस्टैंड करें कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ये सम 0.0 क्यों लिया है और यहाँ पे एक्सप्रेशन में सम क्यों यूज हो रहा है, तो आप वन बाय वन इनको जैसे ये कंप्यूटर आइट्रेट कर रहा है इन इक्वेशंस को, इन स्टेटमेंट्स को रन कर रहा है, तो हम वैसे देखते हैं कि ये किस तरह रन कर रहा है ताकि हमें वैसे अंडरस्टैंडिंग हो। तो जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है जिसमें जो जिसका नाम है सम। तो मेमोरी में एक, रैम में एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, ठीक है, जिसका नाम है सम। और उसमें मैंने वैल्यू डाल दी है 0.0। तो ये मैं सम में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम सम है, SUMM, और 0.0 वैल्यू डाल दी है। मैं SUM सिंगल एम क्यों लिया मैंने, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे जूलिया में एक फंक्शन डिफाइंड है, उसका नाम है, तो मैं वो नाम यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पे। तो फिर सेकंड लाइन पे हमारे पास स्टेटमेंट है ये फोर की। फोर में हमारे पास x = 1, यानी कि आइटरेटिव वेरिएबल हमारा x = 1 स्टार्ट होता है और ये जाएगा 150 तक। तो x की वैल्यू होगी पहले 1। तो मैंने यहाँ से 1 के लिए 1 से स्टार्ट होना है, तो x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई। और यहाँ पे पहले आएगा सम ये पूरा एक्सप्रेशन एवेलुएट होगा। तो एक्सप्रेशन की जो राइट हैंड साइड है उसमें वैल्यू आएंगी, वो पूरी सिंप्लीफाई होंगी और असाइन हो जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड को। तो सम में वैल्यू पहले क्या है, 0.0 है, तो 0.0 यहाँ पे आ गया। प्लस उसके बाद यहाँ पे 2, और x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ x की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में हमारे पास 1 आ जाएगा और +1। तो जो रिजल्ट है यहाँ पे 0 + 2 + 1 स्क्वायर रूट +1, तो ये 4 बनता है। 4 जाके असाइन हो जाएगा सम को, तो सम में रिप्लेस हो गया यहाँ पे, सम में यहाँ पे रिप्लेस हो गया है 4, ठीक है।
तो ये पहली आइटेशन हो गई। अब आए बात करें हम दूसरी आइटेशन की। तो एक्स की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे एक इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा स्टेटमेंट रन होगी। अब हमारे पास सम में दोबारा वैल्यू देखी जाएगी क्या है। तो सम में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 4 पड़ी हुई है। तो यहाँ पे 4 रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे 2 के लिए स्टेटमेंट रन होगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा, तो 2 पावर 2 प्लस SQRT स्क्वायर रूट में आ गया 2 और +1। तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है ना वो एवेल्युएट होगी। इसका आंसर आ जाएगा 8, 8 जमा 1 9, 9 और स्क्वायर रूट 2 ये ऐड होगा और +4 होगा। और अब जो रिजल्ट होगा तकरीबन ये 8 9 13, 13 और स्क्वायर रूट 1 2 14.4 हो जाएगा ये। तो ये 14.4 आई थिंक ये। तो पूरी स्टेटमेंट का आंसर क्या हुआ, 14.4। और जाके सम को दोबारा साइन हो जाएगा, सम में अब वैल्यू आ गई 14.4। अब है नेक्स्ट साइटेशन। नेक्स्ट साइटेशन में जो एक्स की वैल्यू है वो हो गई है 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू हो गई 3। तो एक्स की वैल्यू 3 कर लेते हैं। सम में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 14.4 नेक्स्ट साइटेशन में। अब है 14.4 +2 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 है यहाँ पे, 3 पावर 2 प्लस स्क्वायर रूट आएगा 3 का और प्लस आ जाएगा 7 1। तो पूरा ये जो एक्सप्रेशन वैल्यूएट होगा उसका रिजल्ट आएगा, ये बनेगा 3 पावर 2 9 बनेगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, 18 और 1 19 और √3 का आंसर होता है 1.73 अप्रोक्सीमेटली। तो ये बन जाएगा हमारे पास 20.7, 20.7 प्लस 14.4। तो आप दोबारा इसमें यहाँ पे सम की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो इस तरह आप देखें 1 बाय 1 हम प्रीवियस वैल्यू में जो आती है सम में उसमें ऐड करते चले जा रहे हैं न्यू टर्म्स को। तो ये सम का मतलब बेसिकली यही था। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि आप 1 बाय 1 ये देखो कि हर आइटेशन में जो सम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, सम में वैल्यू क्या है, तो आप वो प्रिंट करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं ये देखना चाहता हूँ, पहले मैं सम प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ प्रिंट ln, तो ये सम। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो हमारे पास 0 होगी, देखो सेकंड टाइम क्या हुआ 4, थर्ड टाइम हमारे पास आ गया 14.4 और एंड सो ऑन चलता जा रहा है ये तो अब ये भी आप देख लो कि कितनी टर्म का सम है ये। तो मैं प्रिंट करता हूँ आखिर में इसको, ताकि हम टर्म वाइज देख सकें। तो ये x, ये तो ये देखिए फर्स्ट टर्म का सम है, फर्स्ट आपके पास ये सेकंड टर्म का सम है, दो टर्म्स का, फर्स्ट ये 3 का है, ये 4 का है, एंड सो ऑन। ये फिर हम 150 जब कंप्लीट होती है तो हमारे पास सम की वैल्यू ये हो जाती है। तो इस तरह आप ड्राई रन के इसको ड्राई रन करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि समय एल्गोरिथम कैसे रन कर रहा है और कंप्यूटर लेवल पे, मेमोरी लेवल पे क्या हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंटिंग की एक और स्टेटमेंट डाल दिया। तो अब ये वो पहले एक स्टेटमेंट आइटरेट हो रही थी, अब दूसरी स्टेटमेंट भी आइटरेट हो रही है। और ग्रेजुअली जैसे जैसे सम होता चला जाता है इसकी वैल्यू को प्रिंट करता चला जाता है। तो पहली जब आपने कोई टर्म सम नहीं की तो सम में इनिशियली 0 होना चाहिए। ठीक है, तो बकेट में कुछ भी नहीं है। तो बाद में जब बकेट में आप सम टर्म्स डालते जाते हैं तो फिर उसके बाद सम की वैल्यू चेंज होती जाती है अकॉर्डिंगली। सही है, सम को इनिशियलाइज करना जरूरी है। हाँ ज़रूरी है, अदरवाइज गार्बेज हो जाएगा। ओके सर। पहले 0 होना चाहिए ना उसे बकेट में। हाँ, तो सम को इनिशियलाइज करना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सम को इनिशियलाइज नहीं करते तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यहाँ पे इम्बेड हो जाएगी, कोई गार्बेज वैल्यू होगी जो हमारी सारी की सारी जो कैलकुलेशंस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। और लॉजिकली भी है कि जब आपने कोई टर्म सम नहीं किए, टर्म ऐड नहीं की इसमें एक्सप्रेशन में, कोई टर्म आपने नहीं ली सम करने के लिए, तो इनिशियली सम 0 होना चाहिए। इस वजह से तो एडिटिव आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, ये एडिटिव आइडेंटिटी है 0। तो आप सम में 0, किसी भी एक्सप्रेशन में 0 ऐड कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इसलिए इसी तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है वो होती है वन होता है, कि वन को आप किसी से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, मैं चाहूँगा हम देखेंगे फैक्टोरियल, कि आप एक नंबर का फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हो ऑफ अ गिवन नंबर, लेट्स से एन। एन का फैक्टोरियल आपने फाइंड करना है। तो एन, लेट्स से इनिशियली वैल्यू मैं रखता हूँ इसकी 3, और मेरा आइडिया ये है कि मैंने प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने हैं, यानी कि एन कोई फैक्टोरियल कैलकुलेट करता हूँ 3 तक, तो वन आंसर है, वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री। तो ये मेरे पास, ये मैं चाहता हूँ कि हो। तो अगर मैं मेरे पास है 4 तक फैक्टोरियल है, तो ये टर्म जाए 4 तक, ठीक है। और अगर मेरे हैं 5 तक, तो ये 5 तक जाए फैक्टोरियल। इसे हम कहते हैं, ये डेफिनेशन है फैक्टोरियल की, ठीक है। और अब अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप इसको देखें कि ये किस तरह सॉल्व होगा, तो हमें एक नंबर चाहिए, लेट्स से एक वेरिएबल चाहिए, जिस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू स्टार्ट हो 1 से, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करो उसे 3 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करो 4 के साथ। तो ये हम करने लगे हैं। तो एन मेरे पास है नंबर 5, लेट्स से गिवन नंबर है। और पी मैं लेता हूँ प्रोडक्ट के लिए, जिसमें सारा मैं प्रोडक्ट रखूँगा। और आइटेटिवली मैं वन बाय वन इनकी वैल्यू जो है ऐड करना चाहता हूँ, या मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो वो स्टार्ट हो 1 से प्रोडक्ट और जाए एन तक, ठीक है। वो देखें एन तक जाता है, 1 से स्टार्ट होता है प्रोडक्ट, एन तक जाता है। एन की वैल्यू इसके इसमें 5 है, तो 5 वैल्यू आएगी। पी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। और ये हमारे पास पूरा इसका एल्गोरिथम है। ये अब काम कर कैसे रहा है, पहले इसको गिवन नंबर के लिए मैं प्रिंट करके दिखा दूं आपको। ये देखें 5 है, आप 5 वैल्यू करते हैं तो ये देखें 120 आते हैं, कि जो कि 5 का फैक्टोरियल है। आप 6 करते हो तो ये 6 का फैक्टोरियल 720 होता है, तो 720 आंसर आ गया। आप इसी तरह 7 करते हो तो 7 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाता है। तो मैं एक स्मॉल नंबर के लिए आपको दिखाता हूँ कि इंटरनली कैसे वर्क कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमें ड्राई रन करना होगा। तो ड्राई रन जब आप करेंगे इसको, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके डेवलप होगी कि ये कैसे वर्क कर रहा है। और एल्गोरिथम नेक्स्ट जो आपने बनाने होंगे, तो उसमें भी आपको हेल्प आउट होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग के लिए इंक्रीज होगी। तो एन इज इक्वल टू 4। तो मेमोरी में हमारे पास बन गया एक वेरिएबल जिसका नाम है एन, और उसकी वैल्यू है 4, ठीक। और एक और वेरिएबल है जिसका नाम है पी, और उसकी वैल्यू मैंने दे दी है 1। तो यहाँ तक ये मेरे पास दो स्टेटमेंट ये काम कर रही हैं। फोर लूप आएगी यहाँ पे वही कंडीशन टेस्ट होगी, आई इज इक्वल टू लेस देन एन, वो ट्रू है। आई इज इक्वल टू 1 है, 1 से स्टार्ट होगा 4 तक। और यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है पी। तो पी में पहले राइट हैंड साइड एवेल्युएट होती है ये पूरी स्टेटमेंट की, फिर वो जो रिजल्ट होगा वो लेफ्ट साइड को असाइन होगा। तो पी में वैल्यू क्या है, 1 है, तो पी की वैल्यू 1 आ गई। आई की वैल्यू इनिशियली क्या है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज पी इज इक्वल टू 1। तो पी में वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट आइटेशन में जब आई की वैल्यू होगी 2, तो ये स्टेटमेंट दोबारा वैल्यूएट होगी, और किन वैल्यू के लिए। अब पी की वैल्यू देखो, दे इसमें केस में है हमारे पास 1, और आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो आई की वैल्यू मेरे पास होगी यहाँ पे 2, ठीक है। तो जो रिजल्ट आया वो पी को असाइन हो जाएगा। तो पी में वैल्यू हो गई, पी में वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अब नेक्स्ट आइटेशन होगी। अब नेक्स्ट आइटेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, और आई की वैल्यू बन जाएगी 3। तो पी में ऑलरेडी वैल्यू क्या है, नेक्स्ट साइटेशन में अब पी की वैल्यू हो गई, हुई थी प्रीवियस साइटेशन में 2, और आई की वैल्यू हो गई है मेरे पास 3, ठीक है। अब रिजल्ट क्या बना इसका, 6। और 6 किसको जाके असाइन हो गया है, वो जाके असाइन हो गया है पी को, ठीक है। तो यहाँ पे पी में मेरे पास आ गया 6। अच्छा, नेक्स्ट साइटेशन होगी। अब नेक्स्ट साइटेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब एवेल्युएट होगा पी,
और पी में वैल्यू जो है, पी में वैल्यू हम जब आप रिट्रीव करोगे तो पी में वैल्यू पड़ी हुई है 6, और आई की वैल्यू है 4, तो 4 आया यहाँ पे, और ये बन जाएगा 24। तो रिजल्ट बन गया मेरे पास 24। तो P इज इक्वल टू 24, ये हमारे पास P का रिजल्ट आ गया 24। अब I की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट नहीं हो सकती कि मैक्सिमम वैल्यू N की 4 है, तो यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगी और कंट्रोल आ जाएगा बाहर, और कंट्रोल जब बाहर आएगा P की वैल्यू यहाँ पे रिट्रीव कर देगा और प्रिंट कर देगा, वो बन गई है 24। तो इस तरह से ये एल्गोरिथम जो है वो रन कर रहा है।